हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी आ जाइए और सभी मिलके एक बार तेजी से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितने भी यहाँ पर नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से अब बता दीजिए। और कौन क्या कह रहा है, मैम आप किस जाम में फंस गई हो? नहीं, मैं किसी जाम में फंसी नहीं हूँ। जल्दी से वापस आ जाइए सभी मिलके और फिर हम ना क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक आपको क्लियर हुए थे या नहीं हुए थे? पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आपको कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो आपको समझ आया था या नहीं आया था? इसका आंसर दीजिए मेरे को। चलिए जल्दी से बताइए, फिर मैं जल्दी से ना आगे स्टार्ट करती हूँ उसी के आगे से, क्योंकि कल मैं आपको जो बता रही थी भारत का अक्षांशीय विस्तार बताया था मैंने लास्ट, याद होगा आपको, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु, ये बिल्कुल क्लियर किए थे कि मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था कल की क्लास में। मेरे को अच्छे से याद है, आपको भी याद है या नहीं है? राम राम सभी को। चलो जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। तो इसके आगे स्टार्ट करें, सब रेडी है पढ़ने के लिए? सभी एक बार तो तेजी से जल्दी से। मैं कल का कोई क्वेश्चन पूछ लूं, कल का कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर उसके आगे ना हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सबके सब। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, चलो अब मेरे को आंसर, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपसे कल ये पूछा था कि भारत का पश्चिमी बिंदु पूरा बताओ, पूरा मतलब कैसे बताया था? भारत के पश्चिमी बिंदु अगर पूछ ले आपसे तो क्या क्या याद करना होगा इसमें, कि किस राज्य में पड़ता है, ये पहला क्वेश्चन। किसने अक्षांश पर स्थित है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि दूसरे अक्षांश पर स्थित है। और नाम क्या है भारत के पश्चिमी बिंदु का, ये है आज का क्वेश्चन। फिर हम करेंगे क्लास को स्टार्ट। चलिए जल्दी से बता दीजिए आज का पहला क्वेश्चन। ये कल की क्लास में जो मैंने काम करवाया था आपका, ये कल का आपको एक बार रिवीजन देख रही हूँ कि किसने याद किया है और किसने नहीं किया है। जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? जल्दी से बताइए। हाँ, अब देखिए भारत का क्या बोला, भारत का राज्य की, भारत का पश्चिमी बिंदु यानी भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताना है। भारत का, इंडिया का क्या बताना है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताना है आपको। तो क्या बताएंगे? भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में, क्या आंसर दोगे? जल्दी बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है? गुजरात में किस अक्षांश पर स्थित है? तो क्या आंसर देंगे? 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पुराना रिवीजन जरूर करते हुए चलना है। और इसका नाम क्या है? नाम है इसका गुहार मोती या गौर माता गुहार मोती, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स आपको सभी, मतलब औरों के भी ऐसे ही पॉइंट्स याद करने हैं। नेक्स्ट पर आए, चलिए अब मैं आपसे एक चीज देखो, अब मैं तुम्हें मैप पे दिखाते हुए चलती हूँ बिल्कुल अच्छे से। ये मैंने आपको सब बता दिया था, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये सब हो गया था, ठीक है? ये सब भी हो गया था, भारत के सारे बिंदु हो गए थे। अब मैं आपको जो स्टार्ट कराती हूँ, बिल्कुल, तो ये पूरा हो गया था। अब देखिए, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर का स्थान है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर का है, बताओ? 6 नंबर का है, 7वें नंबर का? भारत कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है, ये आंसर दीजिए। भारत कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है? देखो पहले ना आपको ये लाइन पढ़ो ध्यान से, ये लाइन पढ़िए ध्यान से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सेकंड नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन। देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका भारत है। ओके, तो ये आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा देश रूस, और रूस के बाद क्या है? तो आप बोलोगे कनाडा, फिर चीन, फिर आपका अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो 7वें नंबर का ये हमारा सबसे बड़ा देश है। कितने नंबर का? 7वें नंबर का। नेक्स्ट पर आए, अब इधर देखेंगे उत्तर दक्षिण लंबाई। अब बताइए भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई और भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई।
ठीक, ऐसे में अगर लंबाई पूछे ऐसे में तब कितनी होगी, तो आप बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ होगी 32-14 किलोमीटर। स्टार्टिंग से बैच स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल पहले चैप्टर से अच्छे से एक एक पॉइंट्स याद करते हुए चलना है। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो। मैम मेरा सोनू चक्रवर्ती, कंचन, साक्षी, रागिनी, मैं सबका यहाँ पे कमेंट्स देख रही हूँ, और रानी, एक्सपर्ट फाइटर, अभिषेक, सैंडी, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से, दिव्या पांडे, आप ना मेरी बात यहाँ से सुनिए, और अगर ऐसे पूछे तो तब आप क्या बताएंगे, 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। बताओ ये बात याद करोगे या नहीं करोगे, इतनी तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक, चलिए अब मैं तुम्हें अगला पॉइंट्स बताती हूँ। अगले पॉइंट्स में तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। चलिए, भारत के, ये लिखा मैंने, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे, पहले तो उनकी संख्या बताओ, फिर उनके नाम बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते। भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी लिख लो, दोनों बताना है आपको, और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाने का मतलब होता है कि किसी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। बताओ कौन कौन से हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, पहले तो आपको संख्या याद करनी पड़ेगी कि हमारे जो स्टेट है मैम वो है 5, कितने, 5, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 2 हैं। हमारे ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते। अब वो देश कौन कौन से हैं, तो वो देश आप देखें ध्यान से, एक तो कौन सा, ये क्या है, क्या लिखा मैंने, हरियाणा, ओके, और ये एमपी, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, और ये वाला कौन सा है, झारखंड, और यहाँ पे आता है तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, इतने आपको किसी को भी नहीं भूलने हैं। क्या बताया मैंने आप सबको, मैंने ये बताया कि भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, जो किसी भी देश के साथ, जो किसी भी देश के साथ, जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। मतलब ये मतलब है, देखो अब आप खुद चीजें देखिए, आप एमपी क्या किसी देश के साथ सीमा लगा रहा है, आप क्या आंसर देंगे, लगा रहा है, नहीं लगा रहा, लगा रहा है या नहीं लगा रहा, बताओ। नहीं, बुक में इतना ही है, लगा रहा है या नहीं लगा रहा, पहले आप मेरे को ये बता दो, ये बताओ लगा रहा है या नहीं लगा रहा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम देखिए हरियाणा भी किसी से नहीं लगाता, एमपी भी किसी से नहीं लगा रहा, छत्तीसगढ़ आप खुद देखिए लगा रहा है, किसी से नहीं लगा रहा ना, झारखंड भी नहीं लगाता, तेलंगाना भी नहीं लगाता। तो हमारे कितने ऐसे हो गए, 5 राज्य, और यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई, ये भी बता दीजिए कि हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाती हैं। बताओ वो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन कौन सी वो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज बता दो, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, राधे राधे और सिद्धू राजपूत, जल्दी आंसर दीजिए, मैं कमेंट्स देख रही हूँ इस टाइम तुम्हारी, मैं सब इस टाइम ना तुम सबकी कमेंट्स देख रही हूँ, बताओ जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन ना अक्सर ना एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ यूनियन टेरिटरीज के नाम तो बता दीजिए। ठीक, अब मेरी बात सुनना, देखना ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत के ऐसे कितने राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते, तो ये 5 ही होंगे। ठीक है, 5 ही होंगे। अब 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी, तो आपको मुझे लगता है दिल्ली और चंडीगढ़ लिखा किसी ने, देखो एक, देखो ध्यान से देखो, ये दिल्ली, कहाँ गई दिल्ली, ये है दिल्ली, ये दिल्ली, ओके, और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ भी। अब बताओ दिल्ली और चंडीगढ़ मैंने यहाँ लिख दी, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। चंडीगढ़, बताइए किसी दूसरे देश के, ये दोनों किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगा रही हैं, आप ये बता दीजिए। ये
क्या दिल्ली, मैंने यहाँ लिखा क्या दिल्ली और ये जो चंडीगढ़ है, खुद आप ऑब्जर्व करिए, मैप देखिए, क्या दिल्ली और चंडीगढ़ किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगा रही है? तो आप यस और नो में आंसर दो, बताओ किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगा रही हैं? किसी दूसरे देश के साथ, किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगा रही हैं? अब ये बताइए लगा रही हैं या नहीं? तो आप बताओ, यस में आंसर दो या नो में आंसर दो। पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। कम से कम आपको एक पॉइंट तो अच्छे से याद होना चाहिए कि भारत के ऐसे 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी भी देश के साथ या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते हैं। ऐसे आपको अच्छे से याद करनी है ये वाली लाइन। बताओ नो। अगर आप किसी का यस मैम आंसर लिखा आ गया ना, तो वो तो बहुत ही होशियार है, फिर मतलब वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला होशियार हो जाएगा। फिर ये ध्यान रखना, याद रखना, दिल्ली और चंडीगढ़, ओके। कि अब इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिए। क्या याद करेंगे? चलिए बताइए कि भारत के ऐसे मैम 5 राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाती। बाकी तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, बात खत्म। इस वाले पॉइंट में ये याद रखना था। चलें आगे, ठीक है? अब तो क्लियर हो गया ना? परवेश कुमार यस मैम क्यों बोल रहे हो हैं? हाँ नितेश पॉल, आज मेरी ना एग्जामपुर ISPCS चैनल पर भी दोपहर वो शाम की 6 से 7 मेरी क्लास है और उसमें मैं एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगी और बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से। तो जिसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ना है, इतने सारे बच्चों, किसी ना किसी को तो पढ़ना होगा एशिया कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होगी ना तुम्हें, तो एग्जामपुर के ISPCS चैनल पर मेरी 6 से 7 क्लास है, वहाँ पे आ जाना। वहाँ पे मैं एशिया कॉन्टिनेंट थ्योरी से करा रही हूँ। ओके डन। चले आगे चले। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज सिखाती हूँ। अब तुम्हें एक चीज भूलनी नहीं है, अच्छे से याद रखना। मैंने क्या बताया कि दोबारा से रिवीजन करो। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी भी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं लगाते। और कितनी यूनियन टेरिटरी है? 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और चंडीगढ़, जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते। और राज्य के नाम एक बार पढ़ के सुनाओ कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है? नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है, देखो यहां से ये क्या लिखा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और आपका तेलंगाना। ये 5 आपको दिमाग में भरने हैं, दिमाग में डाल लो। ये किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। ओके चलो, अब मैं तुम्हें दूसरी चीज सिखाती हूँ। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य बताइए कौन सा है? चलो मेरे को ये बताओ। मैंने यहाँ पे लिखा कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के, जल्दी बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका कौन बोलोगे? यूपी। और सबसे छोटा कौन सा है? तब आप क्या आंसर दोगे कि मैम ये क्या लिखा आगे? सिक्किम, जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, ये याद रखना। और मैंने आपको क्या बताए थे, 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट शामिल है बताना। 7 सिस्टर की कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या बताई थी वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ये कल की क्लास में आपको मैंने कराया था, इसका आंसर आप खुद दोगे, मेरे को नहीं मालूम है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो याद रखनी है इसमें कि उत्तर प्रदेश का एक अच्छे से क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जो है क्या है, ये जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। उन राज्यों के नाम बता दो। सोनभद्र है, मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, आप मेरी बात समझ रहे हैं? सबसे बड़ा यूपी और सबसे छोटा सिक्किम है। गोवा कौन लिख रहा है? मतलब देखो गोवा कौन लिख रहा है भाई? है गोवा नहीं है ये, तो गोवा जो है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे गुजरात। ओके, इस तरीके से याद करना है। अगर आपसे कहने लगे, देखो मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ, क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य ऐसे। चलो तुमने ये किसी ने पूछा ना कि गोवा क्या है फिर, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य बताओ, 4 बड़े राज्य। तब क्या आंसर दोगे? क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य। तो आप बोलेंगे मैम एक तो ये राजस्थान दिख रहा है सबसे बड़ा, ओके, फिर आपको कौन सा दिख रहा है? महाराष्ट्र दिख रहा है।
ठीक, फिर एमपी दिख रहा है, ये पहले नंबर पे। कौन सा पहले नंबर पे? एक नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ये, और चौथे नंबर पे सबसे बड़ा ये है आपका क्षेत्रफल। ये देखो, ये क्वेश्चन ये लिखा मैंने कि क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य बताओ। तो 4 बड़े राज्य कौन कौन से बताएंगे आप? तो सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे क्या बताओगे? महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे क्या बताओगे? आप बोलोगे गुजरात। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। ये देखो यहाँ पे राजस्थान यहाँ है, एमपी यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पे, गुजरात यहाँ पे। दूसरे पॉइंट्स पर आए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे छोटे राज्य। चलिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे छोटे राज्य, 4 सबसे छोटे राज्य बताओ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो आपको ना एक ट्रिक याद कर लो, गो सी त्रिना। क्या याद रखना है? गो सी त्रिना याद करना है ना, बस गो सी और त्रि और ना गो सी त्रिना याद कर लो। इधर राममगु याद कर लेना, राममगु। इधर क्या याद करोगे? क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़े राज्य राममगु करके याद कर लेना, राममगु। और इधर याद करोगे गो सी त्रिना। यानी क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से? गो से क्या हो जाएगा? गोवा, और सी से सिक्किम, और त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। और ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। ओके, तो ये याद रखना आप। और नागालैंड, ना से कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे नागालैंड हो जाएगा। तो अब आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद करोगे या नहीं करोगे? बताओ, जल्दी से बताओ। सनी सिंह, काजल यादव, अलका, अनुज, सतेंद्र, आशु। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आज कोई बच्चा यहाँ पर नया जुड़ा है, अगर कोई भी बच्चा इस क्लास में नया जुड़ा है तो कल एक क्लास हो गई है। ठीक है, क्योंकि आज आपने थंबनेल पे देखा होगा ये आपकी दूसरी क्लास है। जो भी बच्चा आज यहाँ पे पहली बार सेशन में जुड़ा है ना, वो पहले कल की क्लास लो। ठीक है, कल की क्लास से, और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि 1, 2, 3 लगातार क्लास होगी जब तक ये एग्जाम आप कंप्लीट नहीं होने का। पहली बात तो ये ध्यान रखना, और प्रॉपर नोट्स बनाने। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं ना, उनसे मैं एक बार बोल रही हूँ कि कल की क्लास ले लेना, और लगातार अपने क्या करना है, पेन कॉपी उठा रखी है ना सभी बच्चों ने? नोट्स बना रहे हो ना तुम? एक बार बता दो कि हाँ मैम पेन कॉपी ले रखी है और नोट्स बना रहे हैं हम। बना रहे हो ना नोट्स बनाने सबके, ये ध्यान रखना, नोट्स सारे बच्चों को बनाने हैं। पहली बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट्स दिखाती चलूंगी, चाहे मैं देर से कराऊं, लेकिन कराऊंगी एक एक पॉइंट, सारा कुछ छोड़ने की नहीं हूं। तुम खुद अपनी बुक्स किसी भी बुक से मैच कर लेना। जाओ, अब ये भी लिख के ले लो तुम। ठीक है, और कुछ बताओ, और कुछ बोलना है? अब तो यकीन है ना, अब बना लोगे ना, पेन कॉपी उठा लो, इसका मतलब सही है। चलो, तो अब मैं तुम्हें आगे सिखाऊं, कुछ भी नहीं छूटेगा, तुम किसी से ही मैच कर लेना। जाओ, ठीक है। अब मैं तुम्हें और एक चीज और बताती हूँ कि जिले बताओ, सबसे यानी कि सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला। ये क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं और ये ना गलती हो जाते हैं अक्सर। तो ये सब तुमने कर लिया, इसे मैं रेफ कर दूं? बताओ। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको ना यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैं भी रिवीजन कराऊंगी आपको, तभी मैं ना तुम्हें इसे मिटा नहीं रही हूँ। मैंने क्या बोला बताओ? सबसे बड़ा जिला बताओ कौन सा है? जल्दी बताओ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के जिले बताओ कौन सबसे बड़े हैं। तो आप ना ट्रिक याद रखना, कलेजा। क्या? कलेजा। क्या याद रखोगे? कले, देखो कले, ये जैसलमेर होगा, कलेजा, और यहाँ पे बड़ा बाढ़। ठीक है, क्या है? बाड़मेर। बस ये है, ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े जिले हैं। क्षेत्रफल के आधार पर लिख लो ये क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े जिले, भारत के 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? भारत के 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो क्या बताओगे, कैसे कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे मैम कच्छ जिला सबसे बड़ा है। कौन सा? कच्छ जिला। ठीक है, कच्छ जिला बड़ा। फिर कौन सा? लेह बड़ा। फिर कौन सा? जैसलमेर बड़ा। फिर कौन सा? बाड़मेर बड़ा। अब आपको मेरी बात ध्यान रखनी है, देखो कि कच्छ जिला पड़ता कहाँ पर है, कौन से स्टेट में पड़ता है? तो आप क्या बोलोगे? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। और ये जो कच्छ जिला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये 45,652 वर्ग किलोमीटर है। ये कच्छ जिला क्या लिखेंगे? 45,652 वर्ग किलोमीटर।
ओके, अब देखो लेह कितना है, तो लेह आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो है लद्दाख में पड़ता है। ये कहाँ पर? लद्दाख में। ये कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में। और ये है 45,110 वर्ग किलोमीटर। अब जो बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा था ना, वो खुद मिला लो। जो कच्छ है ना आपका, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, ये जो कच्छ है इसका जो क्षेत्रफल है ये 45,652 वर्ग किलोमीटर का है। और जो हमारा लेह था, जो लद्दाख में स्थित था, ये 45,110 वर्ग किलोमीटर है। अब तुम खुद बड़ा देख लो, इन दोनों में फिर बड़ा कौन सा हो गया? कच्छ ही तो बड़ा हो गया ना, हो गया। तो जैसलमेर और बाड़मेर वो आप याद रखोगे कि मैम ये दोनों तो राजस्थान में ही पड़ते हैं। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। अब बताइए, और सबसे छोटा जिला केरल का, जल्दी बताओ। तो केरल में पुदुचेरी का जिला माहे है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी हाँ लेह है, बिल्कुल करेक्ट। अब मेरी बात एक ना ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ये तुम्हें बात समझ में आ गई? क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े जिले। अब सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का? सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का? सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला केरल में स्थित, केरल में स्थित, क्या लिखा मैंने? केरल में स्थित पुदुचेरी का। ये भी किसका है? केरल का नहीं है, वो केरल में स्थित है पुदुचेरी का माहे जिला, माहे जिला। ओके, अब ये आपको अच्छे से पॉइंट्स याद करने हैं। चलो एक बार इनका रिवीजन कर ले, फिर मैं नेक्स्ट पर चलेंगे आगे सारे मिलके। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया जल्दी बताओ, पहले यहां तक बताओ। अरे एक और पॉइंट सभी याद कर लेना ढंग से। मैं एक चीज और बताऊंगी, पहले आप बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले आप बताइए। अब यहां तक देखो, मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना। केरल में स्थित है, लेकिन ये केरल का जिला नहीं है। माहे जो है ना, केरल का जिला नहीं है, ये जो पुदुचेरी का जिला है। अभी मैं तुम्हें पुदुचेरी की कहानी सुनाऊंगी ना, तब उसमें तुम्हें चीजें बताऊंगी। एक बार इसे रिवीजन करें, ओके, फिर मैं नेक्स्ट पर चलती हूँ। चलो एक बार सारे मिलके ना रिवीजन कर लो। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या क्या सिखाया। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि जो भारत के, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताते चलो, रिवीजन भी करते चलो ना, साथ साथ ही टॉपिक याद करते हुए भी चलना, ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या बताया सबसे पहले, जब मैं क्लास में एंट्री ली थी, मैंने क्या बताया कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते, और कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाती। अब आंसर दो जल्दी, क्या बताई थी? अब तुम्हारा टर्न आ गया, फटाफट से 2 मिनट तुम्हारा है। 2 मिनट मुझे तुम ही बताया करोगे, मैं नहीं बोला करूंगी बीच में। जल्दी बताओ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते, और ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते। अब जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। 5, हाँ सबका देखो, एक ने 7 दिया है, अंबुज मिश्रा। ऐसे बोलो कि मैम 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश किसी भी अन्य देश के साथ या किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, ऐसे आंसर देना है आपको। ठीक है, देना भी तो आंसर आना चाहिए ना। हाँ 5 + 2, अब आई ना बात समझ में। अब देखो तुमने सारा आंसर दिया, अब तुम्हें पता चल गया ना कि हम अच्छे से याद, अब वो उनके नाम भी पक्का पढ़ लेना कभी। 5 नहीं याद रखने, नाम भी याद करने, कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और तेलंगाना। क्या क्या याद करोगे? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, याद हो गया। दूसरे पे चले। हाँ, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और चंडीगढ़ जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाती हैं, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। अब दूसरी चीज ये दिखाओ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूपी स्टेट में पाई जाती है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यूपी। मतलब जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य यूपी। अब इधर देखो, यहाँ पर हमारी जो 7 सिस्टर है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पूछा था, किसी ने आंसर दिया या नहीं दिया? जल्दी से बताओ, 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट शामिल है? कल मैंने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को लिख कर दिखाओ मेरे को जल्दी से। 32 पे मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बस जल्दी से 1 मिनट में बता दो सबके सब। जल्दी बताओ 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, ये बता दो। क्या सिक्किम 7 सिस्टर में आता है या नहीं आता, ये आंसर दो। चलो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जल्दी से फटाफट से आंसर दो, तेजी से।
मैं जिसने जो भी आज पहली बार क्लास ले रहा है ना, मैं उनसे बोल रही हूँ कल की क्लास ले लेना। कल से पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आज आपका ये दूसरा मतलब दूसरी क्लास हो गई है और ये प्रॉपर चलेगी इसी तरीके से, बिल्कुल अच्छे से क्लास में ही आपको सब कुछ बताया जाएगा, यहीं पे सिखाया जाएगा। तुम्हें घर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस घर से क्या करो, नोट्स बनाते रहो बैठ के, और जो जितना मैं बोल रही हूँ ना उतना रिविजन करते चलो, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें ज़्यादा। बस AA SSS NT बताया था ना, भूलना नहीं है किसी को भी कि 7 सिस्टर में ना आपको अच्छे से याद रखने हैं। 7 सिस्टर अगर कोई भी पूछे तो AA SSS और N और T, बस 7 बहनों के में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। ए से रिवीजन करो, अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, एम से मेघालय, एम से मणिपुर, एम से मिजोरम, एन से नागालैंड, टी से त्रिपुरा, खत्म। AA SSS NT याद कर लो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलो तो भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को। तो अब ये इसमें जो है त्रिपुरा ऐसा है जो बांग्लादेश इसके 3 ओर से सीमा साझा करता है, बस 3 ओर से इससे बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। तो ये बस यहीं पे लिख लेना कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, 3 ओर से घिरा राज्य। तो 2 पॉइंट याद हो गए। अगर आपसे पूछे कि 7 सिस्टर में क्या सिक्किम शामिल है तो बिल्कुल मना कर देना, भाई सिक्किम नहीं आता 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर में क्या सिक्किम शामिल है? तो ये लिख दिया मैंने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट पर चलें। इधर देखो, क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे MP, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे गुजरात। हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो। कर लिया? बस मैं 33 पे अब नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। 2 मिनट का ही रिवीजन का टाइम होता है, ज्यादा का नहीं होता, ठीक है। चलो इधर देखो, तो क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पे ये पढ़ना। इसके बाद देखिए ध्यान से, फिर मैंने और क्या बताया तुम्हें, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे छोटे राज्य। तो सबसे छोटे राज्य कौन कौन से, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, गोसी त्रिना याद कर लेना कि क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड हैं। रिवीजन कीजिए, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड है भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य। ये क्या सिखाया, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े जिले। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े जिले कौन से, पहले नंबर पे कौन सा बताओगे? इसमें अक्सर सभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो कौन सा है सबसे बड़ा? कच्छ। दूसरे नंबर का लेह, तीसरे नंबर का जैसलमेर, चौथे नंबर पे बाड़मेर। और देखो कच्छ कितने वर्ग किलोमीटर में है, ये लिखा 45,652 वर्ग किलोमीटर, लेह 45,110 वर्ग किलोमीटर में। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो गया? अब तो क्षेत्रफल भी दिख रहा है, तो ये बड़ा हो गया तुम्हारा कच्छ, ठीक है। और जैसलमेर, बाड़मेर, ओके, जैसलमेर और बाड़मेर पड़ते कहाँ है? राजस्थान में। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में। कच्छ जिला कहाँ पर पड़ता है? गुजरात राज्य में। तो सबसे बड़ा कच्छ। और फिर यहाँ पे क्या सिखाया था, ये क्या लिखा है, सबसे छोटा जिला केरल में स्थित पुदुचेरी का कौन सा? माहे है। कि भारत का सबसे छोटे जिले का नाम बताओ, तो माहे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलें। चलो, तो ये तो तुम्हारी बात हो गई क्लियर। अब मैं इसे करती हूँ क्लियर। ओके, मैंने कर दिया, ये बहुत हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? यूपी का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? ये भी बहुत ज्यादा, ये हमेशा यूपी, भाई ये यूपी का एग्जाम है ना, तो यूपी का मैंने क्या लिखा है, यूपी का सोनभद्र जिला, बताओ जल्दी बता दो, यूपी का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? यूपी का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? बताओ, कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। यूपी का सोनभद्र जिला, जल्दी बताओ। तो आपने आंसर दे रहे हो, बताओ। 4 के, पहले ना मैं ये पूछती हूँ, 4 के साथ लगाता है 5 के साथ, ये बता दो। 4 के साथ लगाता है 5 के साथ, वेरी गुड, 4 के साथ लगाता है। तो अब वो कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम देखो, मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ MP, CG, JH और दूसरा लास्ट वाला कौन सा बचा? बिहार। ये है 4, ठीक है। कौन सा? MP, CG का मतलब छत्तीसगढ़ है ये, JH और ये कौन सा? बिहार। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र के साथ जो है सीमा लगाने वाले कितने? ये हैं, ठीक है।
ये बहुत अच्छे से भूलना नहीं है। यूपी का सोनभद्र जिला भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो 4 राज्य कौन कौन से? एमपी, सीजी, जेएच, बिहार। मतलब सीजी का मतलब तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार। ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पर चले, यहां तक समझ आया? ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद करना। दूसरी बात, अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाती हूँ। तो बिल्कुल आज की जो मैंने चीजें याद कराई आपको समझ में आ रही है ना? चल रही है ना? दिमाग में चल रही है ना? चीजें आ रही है ना समझ में? एक बार बताओ, आपको मैंने अभी तक जो बातें बताई आ रही है ना समझ में? जल्दी से मेरे को यहाँ पे बताइए, फिर मैं नेक्स्ट पर चलती हूँ। इसका एक बार रिवीजन कर लो, रिवीजन करो, फिर मैं भी इसको रेफर करने जा रही हूँ यूपी का। और यूपी की बात आई है तो एक बार यूपी के भी बारे में याद कर लो कि यूपी जो है, यूपी कितने स्टेट के साथ सीमा लगाती है? तो आप बोलोगे मैम 8, यूनियन टेरिटरी 1 के साथ। 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? तो बस मैंने शुरू के वर्ड्स लिख रही हूँ। देखो क्या लिखा मैंने, जल्दी से ये लिखा। और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। कौन सी? दिल्ली। और ये जो हिमाचल प्रदेश है यूपी के साथ क्या लगाता है? यूपी के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है। सबसे कम सीमा लगती है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है यूपी की। सबसे ज्यादा सीमा लगती है यूपी की। तो यूपी के इतने पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या आपको एक बार यहाँ पे रिवीजन कीजिए, समझ में आ रहा है? और जिस बच्चे ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, जो कंजूस बच्चा है, चलो फटाफट से लाइक करो क्लास को। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, मैं उसका भी वेट करूंगी। सारे बच्चों को ऑफलाइन कमेंट्स करके बतानी है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, सारे बच्चों को ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। आई बात समझ में मेरी या नहीं आई? पक्का? ठीक है, ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बतानी है। क्लास को लाइक करो, जिसने भी नहीं किया। कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, पहली बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है ना तो फिर आप लाइक कर दो, बाकी आपके ऊपर है, लाइक करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो आपके ऊपर है कि आप करो या ना करो। चलो, हैं क्या क्या सिखाया बताओ मैंने? कुछ तो जब तुम क्लास ले रहे हो तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा हो समझ में। चलो इधर देखो, रिप्लाई नहीं करती है। अरे मैं रिप्लाई करती हूँ, बिल्कुल करूंगी। चलो रिप्लाई भी कर देंगे ऑफलाइन कमेंट्स में। और कुछ एक बार इसे देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको ये सिखाया, एक बार रिवीजन कर लो, फिर बस ये वाली बात भी हो गई खत्म। आपको चीजें समझ आ रही है ना सभी को? बताइए एक बार। ठीक है, हाँ, जिस भी बच्चे के एग्जाम में ज्योग्राफी आते हैं ना, उसके लिए बेस्ट, एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट। भाई शुरू से ज्योग्राफी चल रही है, आप शुरू के चैप्टर कहीं से ही पढ़ लो, यही सब कुछ मिलेगा। मैं कुछ और बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। चलो अब इधर देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया। यूपी का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो कितने राज्य याद करने हैं आपको? 4। रिवीजन चल रहा है लास्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, सोनभद्र ये रहा था, ये एमपी के साथ सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगाता है, झारखंड के साथ सीमा लगाता है और बिहार के साथ। खत्म। ठीक है, यूपी का जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से के साथ? तो आपको ये अच्छे से याद करने हैं। लिखा हुआ है ना, एमपी, सीजी, बिहार और आपका जेएच, झारखंड। अब यहाँ पे देखो, यूपी कितने स्टेट के साथ सीमा? 8। कितनी यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा? 1 के साथ। सबसे ज्यादा सीमा यूपी की किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे ज्यादा सीमा यूपी की किस राज्य के साथ लगती है? मैं से कौन सा राज्य बताया था मैंने? मध्य प्रदेश। और सबसे कम सीमा यूपी की किस राज्य के साथ लगती है? तो सबसे कम सीमा यूपी की हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ही फॉर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई बात समझ में? हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा और सबसे लंबी सीमा यूपी की किसके साथ? क्या लिखा वो? एमपी के साथ। ठीक है, और ये यूपी के साथ सीमा लगाने वाले राज्य एक बार रिवीजन कर लो इनका, खुद अपना आप लिखना फिर। है से हरियाणा, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से झारखंड, बी से बिहार और ही से हिमाचल प्रदेश। और एक यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली, इसके यूपी के साथ सीमा लगाती है। नेक्स्ट पर चले, हुआ क्लियर? अगले पर आए, यहां तक कोई दिक्कत? और अभी हमारे मैथ की क्लास है विकास सिंह सर की, तो कोई भी आना नहीं भूलेगा। मेरे बाद
6 बजे, ठीक है। कितने बजे? 6 बजे सर की क्लास है, तो सब बने रहेंगे 6 बजे सर की। और आपको बता देते हैं 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, 6 बजे हमारे सर की क्लास है, विकास सिंह सर की मैथ की, और उसके बाद रवि सर की स्टैटिक जीके की क्लास है शाम को 7 बजे। तो आना नहीं भूलना है किसी भी बच्चे को। मैंने क्या बताया आपको, चलो एक बार ये भी रिवीजन करो, दोबारा से रिवीजन करवाऊं कि अभी मेरे बाद किसकी क्लास है। मेरे बाद ना केमिस्ट्री की क्लास है, ओके, 5 से 6। और 6 बजे किसकी क्लास है? 6 बजे हमारे विकास सर की क्लास है मैथ की। और 7 बजे किसकी क्लास है? 7 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है रवि सर की। तो ये भी बात क्लियर हो गई है ना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि किसकी वन बाय वन करके चलेगी है। 6 बजे किसका टर्न आने वाला है, 7 बजे किसका टर्न है, तो स्टैटिक जीके का, 5 बजे केमिस्ट्री का, और 6 बजे हमारे विकास सिंह सर के मैथ का। और अब मैं तो आपको बताइए 4 बजे आती हूँ, कल को भी 4 बजे पक्का आ जाना, डेली क्लास चलनी है ये वाली, ठीक है। कोई भी मिस मत करना, वरना उसका ना फिर चैप्टर अधूरा रह जाएगा। जब तुम ये एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे ना, तब देखना कितनी शानदार से याद होगा। सही बता रही हूँ मैं। चलो चलो आगे बताती हूँ। अब मैं तुम्हें और एक चीज़ सिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ अच्छे से बताती हूँ, चलो सिखाऊं। रेडी है पढ़ने के लिए? और ऑफलाइन कमेंट्स करके ज़रूर बता देना क्लास कैसी लगी है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले ना मुझे एक बात बताओ, कर्क रेखा पढ़ा दें अभी? हाँ, अभी अच्छे से कर्क रेखा कंप्लीट हो जाएगा। कर्क रेखा पढ़ो ध्यान से। सबसे पहले मैंने कल भी लिखना सिखाया था कर्क रेखा को। बताओ कर्क रेखा को लिखते कैसे हैं, ये कितने अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे। चलो जल्दी बताओ कर्क रेखा को लिखते कैसे, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे लिखते हैं। तो कर्क रेखा पहली बात तो इसे लिखते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। अब जल्दी जल्दी बताते चलना, ठीक है। इसके लिए तो मेरे पास एक मैप है, उसी मैप पे जो चलते हैं। इतने तुम इसे बताओ कितने अक्षांश पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें जल्दी से आगे बताती हूँ। क्योंकि मैंने मैप ले रखा है इसके लिए एक स्पेशल सा, उसी मैप पे करवाएंगे। बस ज्यादा आगे नहीं। इतने तुम जल्दी से बताओ, इतने मैं आगे जल्दी से वो मैप ढूंढती हूँ, कौन सा है वो मैप, कहाँ चला गया है। हाँ आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। ये देखो, ये है वो मैप, ये है वो मैप। ये देखा ये मैप, ये बनाया है मैंने स्पेशल से तुम्हारे लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये लिखा कर्क रेखा। अब बताओ कर्क रेखा को इंग्लिश में, अब जो मैं पूछती चलूँ ना वो कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहना, क्योंकि कर्क रेखा से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इस इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने अक्षांश पर स्थित है? तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है, ठीक है। ये अक्षांश जरूर याद रख लेना, नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ठीक है। और अक्षांश रेखा को मैंने बताया था ना कल कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? वृत्त सर्किल जिसे बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री को कितने नामों से जाना जाता है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। और अक्षांश रेखा क्या होती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा को अक्षांशी रेखा बोला जाता है, ठीक है। और अक्षांशी रेखा जो पोल की तरफ है वो घटती चली जाती है। अक्षांशी रेखा सबसे बड़ी कौन सी है? तो 0 डिग्री रेखा, जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, वो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा है, ओके। इतनी ऐसी बात आपको अच्छे से दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के। तो आप क्या आंसर दोगे? भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से। वो 8 राज्यों के ऊपर ये मैंने लाइन बना रखी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये चलो ये तो मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये है आपका राजकोट, ये कौन सा है? ये राजकोट है, ओके। और ये आपका यहां पड़ता है कोलकाता, ये कोलकाता, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों यहाँ पे पड़ता है मणिपुर, यहाँ पे पड़ता है मणिपुर, और यहाँ पड़ता है आपका इस जगह, आई थिंक इस जगह है ना, इस जगह है, हाँ, ये पड़ता है आइजोल। अब बताओ कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर बताओ, इन चारों में से कौन सा है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये इस जैसे मैंने लिखा, ये चारों में से बताओ कि कर्क रेखा के निकटतम शहर बताओ कौन सा है? कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है? इनमें से बताओ,
राजकोट है, कोलकाता है, आइजोल है या मणिपुर है? आपको कौन सा दिख रहा है इसमें से? आप बताओ। मिजोरम। सिद्धू राजपूत क्या बोल रहे हो आप? हाँ वो ठीक है, जल्दी बताओ, पहले इसका आंसर दो। क्षेत्रफल के आधार पर 4 उत्तर प्रदेश, मैडम आपने गुजरात बताया। अरे कोई नहीं, तो हाँ 4 क्षेत्रफल के राज्य ना, हाँ क्या, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मुझे लगता है कहीं, कोई नहीं, वो बोलते बोलते हो गया होगा। हाँ वेरी गुड, सबका आइजोल आंसर आ रहा है, सभी का ठीक है, सबका आइजोल आंसर आ रहा है। देखो अब पता चल गया ना, तो ऐसे ही आपका पूछा जाएगा। हाँ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य, वो एक बच्चे ने देखो बात पकड़ ली, वैसे ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे बड़े राज्य, 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से? राम, देखो रामम उ, यानी यू से यूपी, मैं से ये महाराष्ट्र, ठीक है, और ये एमपी। पता है इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इन दोनों में मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ऊपर कौन सा था? तो ऊपर याद रखना ये वाला है, ठीक है, कि एमपी ये 1 नंबर पे है, एमपी दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। अब यहाँ पे क्लियर हो गया ना सभी बच्चों का? अब तो नहीं भूलोगे ना? तो कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है सबसे ज्यादा? अब तुम्हें ये दिख रहा था ना, तो आप बोल दोगे ना मैम कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर आइजोल। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ था, तो मैंने सोचा आपको ना लाइन पे करके दिखा देते हैं, क्योंकि राजकोट यहाँ पड़ता है, कोलकाता इस जगह पड़ेगा, आइजोल यहाँ पड़ेगा, मणिपुर ये पड़ेगा। तो सबसे निकटतम शहर कौन सा हो गया? फिर आइजोल हो गया। और ये किसकी कैपिटल है? मिजोरम की कैपिटल है, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो आपको पता है लुशाई पहाड़ी, जिसे मिजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, वो बाद में बताएंगे। अब इसके बाद जो आपको याद करना था आपको, हाँ तो अब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, देखो ये तो कर्क रेखा के निकटतम शहर। अगर एक और चीज मैं अब बताती हूँ आपको, पहले तो ये देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें भारत के 8 राज्य कौन कौन से जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, गुजरात, ठीक है, राजस्थान और एमपी, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, और ये झारखंड, और ये वेस्ट बंगाल, और ये वाला कौन सा है? त्रिपुरा। ये कौन सा है? त्रिपुरा। और ये कौन सा है आपका? मिजोरम। ये कौन सा है आपका? मिजोरम। तो भारत के 8 राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है? बताओ। कहाँ लाइन लगाई? खुद देखो मैंने यहाँ लाइन लगा रखी है ना। अब मैं इस लाइन से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है? बताओ सबसे कम किस राज्य में है? सबसे कम कर्क रेखा, सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है? बताओ किस राज्य में पड़ती है? पड़ती है सबसे कम। और सबसे लंबी किस राज्य में पड़ती है? ये बताओ। सबसे लंबी कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है? तो कम लंबी के लिए देखो मैंने इससे ब्लैक से कर लेते हैं। ये देखो कितनी लंबी है, एमपी में देखो, और राजस्थान में देखो कितनी है। राजस्थान में बस इतनी सी है। तो अब आप बता देंगे ये क्वेश्चन का आंसर या नहीं बताओगे? कि कर्क रेखा सबसे लंबी तो मध्य प्रदेश में पड़ती है, और सबसे कम किस में पड़ती है? सबसे कम पड़ती है आपकी राजस्थान में। तो 2 क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो कर्क रेखा सबसे कम रेखा किस राज्य में पड़ती है? तो इसका आंसर होगा कि राजस्थान में। और सबसे लंबी किस में? तो एमपी में। कर्क रेखा पर स्थित 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम बताओ। चलो जो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं ना, EEMMNT, वो ट्रिक याद करवा रखी है कि 7 सिस्टर में पढ़ने वाले जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। तो उनमें से कर्क रेखा पर स्थित 2 राज्य बताओ कौन कौन से। उधर देख के बताओ कौन कौन से कि कर्क रेखा पर स्थित। क्वेश्चन ये लिखा मैंने, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम बताओ। भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम चलो बताओ। ये है, क्या होगा इसका आंसर? कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम बताइए क्या होंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होंगे? दिनेश, अभिषेक, प्रमोद, विपिन। एक बार ना नाम ले लेती हूँ, वरना आपका कोई भरोसा नहीं, आप ये कह देते हो रिकॉर्डिंग क्लास है मैम। मैंने ये भी बातें देख रखी हैं आप सब बच्चों की। सोनू चौहान, शेला और शिवी, राम कुमार,
पूर्णिमा, प्रिया, अजीत, सूरज, अजय, दिनेश, अरविंद, परवीन, दीपक, प्रमोद, अंबुज, अरविंद, पप्पू, निकिता, विष्णु, चस्सू, सूरज, निशा, सिद्धू राजपूत, सलीक और जीतू। चलो मैं भी जितनी ऊपर से तेजी से चल रहा है ना, उतनी तेजी से मैं भी नाम ले ही जा रही हूँ। जल्दी बताओ। पंकज, सुनील, क्या क्या समझ में आई? ये बातें आ रही है ना, नहीं आ रही है समझ में? जल्दी बताओ। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य, ये 2 कौन कौन से हैं? ये कौन सा है? त्रिपुरा। ये कौन सा है? मिजोरम। तो कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्य, क्या आंसर दोगे? कि त्रिपुरा और मिजोरम है। कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम है। क्लियर? अब एक बात और सुनो ध्यान से। कर्क रेखा के, ये तो मैंने तुम्हें ये मैप पे बना के दिखाई कि राजकोट इनमें से बताओ। अब एक क्वेश्चन और कि कर्क रेखा पर, कर्क रेखा के निकटतम शहर, कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन से बताएंगे? तो बता, ये भी याद कर लेना, कर्क रेखा के निकटतम शहर। इसकी ट्रिक ना बस ऐसी याद कर लेना, GURBA, गरबा याद कर लेना। क्या याद करोगे? गरबा। जी से क्या हो जाएगा? गुजरात, और यू से उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन, और आर से क्या हो जाएगा? रांची, और बी से क्या हो जाएगा? भोपाल, और ए से क्या हो जाएगा? अगरतला। क्या हो जाएगा? अगरतला। ये लिख दिए मैंने यहाँ पे गरबा की ट्रिक। जी से देखो ध्यान से, जी से क्या हो जाएगा? गुजरात, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, और ए से अगरतला। खत्म बात। बताओ क्लियर हुआ? जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, चलो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। 2 काम पक्का कर दिया करो जब तुम यहाँ पर आते हो, ठीक है? ठीक है, अच्छे से कर दिया करो, सारे मिलके एक बार क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी, ठीक है? चलो। एक गुजरात को सिटी थोड़ी है मैम। रविपाल, अरे गुजरात नहीं, गांधीनगर होगा। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, वैसे बात पकड़ लेते हो तुम सारे बच्चे, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ अच्छी बात है। अब देखो इससे मुझे पता चल जाता ना, गांधीनगर। ठीक है, लिख दिया ना मैंने सही, बस ऐसे ही ठीक करवा देते हैं। अच्छे, देखो कितने अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो देख लेते हैं कि मैम गुजरात सिटी थोड़ी है, गुजरात तो एक राज्य है। उन्होंने देखो फटाफट से मैंने भी चेंज कर दिया नहीं कर दिया? तो ऐसे ऐसे देखो कितने अच्छे से आप बता भी देते हो। ठीक है, ये कौन राम राम बोल रहे हैं? राम राम। विशाल और अरविंद, अजीत, दया, शिवानी, दीपक, अर्जुन, अमन, विनय, अभी, दिव्या, अरविंद, मोहम्मद, फ़हीम, संध्या, कबीर, दिव्या, अखिल। चलो आगे चलें, बताओ नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ। कर्क रेखा के निकटतम शहर भी हो गए कि गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। ठीक है, और ये वाले भी याद कर लेना, आइजोल, मिजोरम वाले। अब कर्क रेखा पर स्थित राजधानी बताओ कौन सी है? चलो खिचड़ी पकने वाली है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे अभी मैं रिवीजन करवा दूंगी खिचड़ी का। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, जल्दी बताओ। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी बताओ कौन सी है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, तब क्या आंसर दोगे? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी, ये बने 2 क्वेश्चन और। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी, दक्षिण में स्थित राजधानी बताओ कौन कौन सी है? तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, राजधानियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ठीक है, इन्हें भी याद कर लो तुम। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, ये देखो, झारखंड की कैपिटल लिख दिया, रांची। ओके, अब यहाँ पे एमपी की कैपिटल दक्षिण में भोपाल, ठीक है, और यहाँ गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर, तो साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर आपका गांधीनगर। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, 4 ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी पड़ती कहाँ पर है? अरब सागर में। ये पॉइंट्स और याद कर लेना। ओके, वेरी गुड। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी बतानी है आपको? रांची। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित, तो दक्षिण में एक तो गांधीनगर और ये भोपाल, बस। कौन सी? गांधीनगर, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और एमपी की कैपिटल भोपाल। आगे बढ़े, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और रह गया, इससे एक क्वेश्चन और रह गया है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक दूसरे को किस राज्य पर काटते हैं? तो कर्क रेखा तो ये बनी हुई है, भारतीय मानक समय रेखा और बनानी है।
तो भारतीय मानक समय रेखा, लो ये बना दी, बना दी। हाँ ये देखो ये किस राज्य पे काट रही है, ये देखो ये राज्य, ये तो आपकी कर्क रेखा है। और ये मैंने कौन सी लाइन बनाई, ये मैंने बनाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये एक दूसरे को किस राज्य पे काट रही है, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। मैम गुजरात को सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तो इसके अंदर पार्ट पड़ता है। और अभी मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास है एग्जामपुर के ISPCS चैनल पर, जिसको एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ना है एग्जामपुर ISPCS चैनल पर, मतलब आपका मन है पढ़ने का तो आप वहां पे आ सकते हैं। बाकी अभी जो क्लास है 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, 6 बजे विकास सिंह सर की मैथ की क्लास है और 7 बजे रवि सर की स्टैटिक GK की क्लास है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे तो सभी बच्चे ये बातें भी ना नोट कर लिया करो कि भाई उसकी क्लास है, टाइम से आ जाना सबके सब। ये बात क्लियर हो गई, क्या क्या सिखाया मैंने तुम्हें। छत्तीसगढ़ आंसर दिया, आधे बच्चे तो छत्तीसगढ़ दे ही नहीं रहे हो। अरे नहीं, छत्तीसगढ़ होगा इसका राइट आंसर, MP नहीं होने वाला। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ आंसर दे रहे हैं ना उनका ही ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखो कि कर्क रेखा, ये लिखा मैंने कि ये कर्क रेखा वे भारतीय मानक समय रेखा। आज बोर्ड वर्क कितना गंदा हो गया, इनके बहुत खिचड़ी बन गई है, कल से ऐसे नहीं पढ़ाने की मैं। ठीक है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो ये एक दूसरे को कट करती है छत्तीसगढ़ में। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। जैसे ये कर्क रेखा है, ये भारतीय मानक समय रेखा, ये एक दूसरे को कहां करती है कट, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कल से आपका बोर्ड वर्क ना बहुत शानदार होगा। मैं बिल्कुल ऐसे मक्खी नहीं उड़ाने वाली यहाँ पे। ठीक है, ये मक्खी भिनक गई है सब में, मुझे आज ऐसे लग रहा है बहुत गलत सा, लेकिन मैं समझा दूंगी आपको, टेंशन मतलब भी मैं रिवीजन करवाऊंगी इसका। ठीक, चलो एक बार फटाफट से रिवीजन करें इसका, जल्दी से बताओ, आई बात समझ में। ड्रीम, और एक बात बता रहे हैं, सारे मिलके क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है जल्दी बताओ, आपको आज जितना मैंने पढ़ाया कुछ समझ में आया। मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते, ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। फिर उसके बाद सोनभद्र वाली बात बताई थी कि सोनभद्र के साथ कितने राज्य लगाते हैं। ठीक है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य, ये सब बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये जो कर्क रेखा के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये बताए। आप बताओ, रिविजन करा दें, तैयार है रिवीजन के लिए? चलो रिवीजन करा देती हूँ। और एक बात और सुन लो सारे बच्चे, अगर इस क्लास में कोई नया बच्चा जुड़ा है ना आज, तो कल की क्लास जरूर ले लेना, क्योंकि कल से ही आपकी पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है, रेगुलर क्लास चलेगी। कल को 4 बजे फिर यहाँ पे शामिल हाजिर होना है सबको। 4 बजे कल यहाँ पे आ जाना टाइम से, ठीक है, 4 बजे। ओके, चलो रिवीजन कर लो फटाफट से। मैंने तुम्हें सिखाया सबसे पहले तो कर्क रेखा। इधर रिवीजन, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? तो ये अक्षांश याद करना, क्या है? लिखो, पढ़ो इसे ध्यान से। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यानी कौन से लैटिट्यूड पर? नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। ओके, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? जल्दी बताओ। भारत के 8 राज्यों से। सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। जाना नहीं है, रिवीजन करना चाहिए, बहुत अच्छे से रिवीजन। पहले जल्दी आंसर दो। कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है सबसे कम? तो राजस्थान में। सबसे लंबी कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है? जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम, तो ये क्या लिखे थे मैंने? त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम कर्क रेखा पर पड़ने वाले, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद क्या सिखाया? इसके बाद मैंने राजकोट वेस्ट बंगाल ये दिखाया था, मिजोरम आइजोल ये दिखाया, मणिपुर ये दिखाया। मैंने ये बताया कि कर्क रेखा पर सबसे पास कौन सा पड़ रहा था? तो आइजोल पड़ रहा था। कर्क रेखा के निकटतम शहर, कौन सी ट्रिक लिखी थी? गरबा। अरे भाई हट। कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सी लिखी थी? गरबा। जी से गांधीनगर, उ से उज्जैन, रा से रांची और भो से भोपाल, ऐसे अगरतला, ये लिखी थी। जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल, ए से अगरतला। कर्क रेखा के निकटतम शहर। कर्क रेखा के निकटतम शहर आइजोल, ये मैंने उसमें क्वेश्चन में बताया। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पे काटती है? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी गांधीनगर और भोपाल। ठीक है,
जल्दी बताओ। और यहाँ पे देखो क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे बड़े राज्य, तो क्या लिख रहे हैं ये रामम उ। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे कौन से बताए थे, तो छोटे गो, सी, त्रि और ना, यानी गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। गो, सी, त्रि, ना का मतलब होता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड है। ठीक, अब आगे बताएं, पहले ही बताओ, सारे अच्छे से पॉइंट्स याद कर लेना जितने भी सिखाए हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर कट करती है, जरा जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। फिर कल में जब आऊंगी ना, जैसे ही आऊंगी पढ़ाने, वैसे ही एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, ये बात ध्यान रखना। जल्दी बताओ, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। पहले अब मेरे को ये बताओ, फिर मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। और अभी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, कंजूसी नहीं दिखानी, ठीक है, लाइक कर दो क्लास को फटाफट से। मैम आज नहीं चलो जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सबको? आपको ये बताओ, यहां तक आप मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दो। आपको मैंने जो कल सिखाया, आज सिखाया, कुछ समझ में आया? जल्दी बताओ, पहले आया या नहीं आया? अभी जाना नहीं है किसी को भी कहीं भी, जल्दी बताओ पहले। यहां तक क्लियर हुआ? अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, ये जो चीजें हैं ना, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, अभी कहीं नहीं जाना है। देखो मैं तुम्हें इस लाइन पे बना के दिखाती हूँ, रुको मैं यहाँ से ना ऐसे कर देती हूँ। हाँ, अब देखो ये है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये देखो कितने, ये है भारतीय मानक समय रेखा। ये क्या है? ये है भारतीय मानक समय रेखा। ये एक दूसरे को किस राज्य पे कट करती है, तो राज्य का नाम क्या है ये? आप क्या आंसर दोगे? छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, कहाँ कट करती है ये बताओ, कहाँ कट कर रही है? छत्तीसगढ़ पे। ये बात आप अच्छे से याद रखना। और ये भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के कितने राज्यों से ली गई है? 5 राज्यों से। कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। किससे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये देखो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, दिख रहा होगा ना आपको, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और दूसरी बात याद रखना कि इसे लिखा कैसे जाता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट। और आगे क्या लिखा मैंने? पूर्वी देशांतर इसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्वी देशांतर, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर को ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? देशांतर रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। अब बताइए, यहां तक क्लियर? सभी अच्छे से याद करनी है जितनी भी आपको चीजें सिखाई जा रही हैं, पहली बात तो। और अक्षांश रेखा मैंने क्या बताई थी? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री को विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल है, ये रिवीजन कर लो। ठीक है, और देखो ये है लेटी हुई लाइनों को, ये लेटी हुई लाइनों को अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है। और अक्षांश रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। ये लैटिट्यूड लाइंस अक्षांश रेखा, और ये होती है देशांतर रेखा। यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? कोई सबको समझ आया? अब बताओ, आया समझ? जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वो एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। क्या हो गया अब बताओ? रुको अभी मैं तुम्हारी एक दो की कमेंट्स देख लूं। ये कौन बच्चा रो रहा है भाई? इतनी सारी इमोजी रोने वाली, हद है। मैम आपकी, अच्छा ठीक है ठीक है। और बताओ, सुमित चौधरी, ठीक है, हाँ, मैरी क्रिसमस सभी बच्चों को। ठीक है, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी। आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए, ठीक है, हो ही जाएंगी, जरूर होंगी पक्का। ठीक है, स्पीड स्लो कर लीजिए मैम। ठीक है, मैं कल की क्लास में स्पीड स्लो कर लूंगी। और कुछ? हाँ, सभी को मैरी क्रिसमस। जल्दी से। ठीक,
और मैंने ना एक क्वेश्चन घर के लिए देती हूँ तुम्हें, एक होमवर्क है तुम्हारा। होमवर्क ये है, कल मैंने इसकी लंबाई लिखवाई थी आपको, इसकी लंबाई लिखवाई थी, बताओ क्या लिखवाई थी। ये होमवर्क है इसका, कल को आके ना यही वाला होमवर्क का क्वेश्चन पूछूंगी मैं। मैंने ग्रेट सर्किल की, जो हमारी अक्षांश रेखा सबसे ज्यादा लंबी है, उसकी लंबाई कितनी है ये बताई थी मैंने कल की क्लास में। तो कल की क्लास देखना जिसने भी नहीं देखी, और कल होमवर्क ये है आपका, बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए फिर इतना ही। अच्छे से जाके सारे मिलके एक बार क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी हमारे विकास सिंह सर की 6 बजे क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है 5 बजे, और 7 बजे रवि सर की क्लास है, भूलना नहीं है। और कल को फौरन 4 बजे आ जाना, ठीक है, यहीं पे 4 बजे आ जाना। और एग्जामपुर IAS चैनल पर अगर एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ना है तो वहाँ आ जाना, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते क्लास को सारे अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, कल का भी और आज का भी। धन्यवाद।